बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिमार्गन्स लॉ इन अ सेट। डिमार्गन्स एक मैथमेटिशियन था, उसने दो लॉ पेश किए सेट के हवाले से, सेट के बारे में। वो दोनों लॉज को हम आज डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, और एक एग्जांपल के थ्रू जो है वो इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो डिमार्गन्स लॉ हैं क्या, पहले हम ये देखते हैं। दोनों लॉज मैंने लिखे हुए हैं कि डिमार्गन्स लॉ हैं क्या। डिमार्गन्स ने जनरल, यहाँ पे मैंने ए और बी को चूज किया है, दो सेट हैं कोई भी, तो दोनों उसने रिलेशन बताया। उसने कहा था डिमार्गन का जो पहला लॉ है, डिमार्गन ने कहा था कि अगर दो सेट का यूनियन का कंप्लीमेंट लिया जाए, कोई से दो सेट हैं ए और बी, यहां पे मैंने लिए हैं ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, ये सी या बार वो लगाएं तो दोनों कंप्लीमेंट के ही साइन होते हैं। तो अगर ए यूनियन बी का आप कंप्लीमेंट लेते हैं, होल कंप्लीमेंट ए यूनियन बी करने के बाद, तो वो इक्वल होता है आपका कंप्लीमेंट जब आप सेपरेट करते हैं। यहां पे होल कंप्लीमेंट है ना, जब आप सेपरेट ए पे लहदा अप्लाई करेंगे, कंप्लीमेंट बी पे लहदा करेंगे, तो जो सेंटर वाला अगर यूनियन है वो इंटरसेक्शन में बदल जाएगी। इसी तरह जब दूसरा लॉ आपको जब बताऊंगा तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो पहला लॉ समझ आया, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इक्वल होता है ए कंप्लीमेंट यूनियन की बजाय अब इंटरसेक्शन आ गया, क्योंकि जो कंप्लीमेंट है ये लहदा लहदा हो गया, बी का कंप्लीमेंट आ जाएगा इंटरसेक्शन। दूसरा लाल, आप पहले यूनियन लिया था, अब इंटरसेक्शन से भी उसने किया। उसने कहा कि अगर ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट है तो इक्वल होगा जब आप इसको सेपरेट कंप्लीमेंट को ए और बी पे अप्लाई करेंगे तो यू इंटरसेक्शन किस में बदल जाएगा, यूनियन में। बहुत ही आसान है, अगर पहले ब्रैकेट के अंदर इंटरसेक्शन है तो यूनियन आ जाएगा, और अगर यूनियन है तो इंटरसेक्शन आ जाएगा। जब कब, जब कंप्लीमेंट लहदा लहदा अप्लाई होंगे। ये उसने हर सेट के हवाले से, ये लॉज किसी मखसूस सेट्स के लिए नहीं है, कोई से भी आप अपनी मर्जी से सेट लें, उन पे दोनों ये डिमार्गन्स लॉ जो है वो वेरीफाई हो रहे हैं। यहां पे मैंने अपनी तरफ से एक एग्जांपल लिया, आपके पास कोई सा भी सेट हो, छोटा हो बड़ा हो, आप इनको चेक कर सकते हैं। मैंने एक प्रूव किया है, यहाँ पे अब समझाने की कोशिश करूंगा। मैंने एक सेट ए लिया, एक बी लिया, एक यू लिया है। यू सेट मैंने क्यों लिया है, कंप्लीमेंट का तल्लक ही यूनिवर्सल सेट से होता है, ये बात आपको पता होगी, अगर नहीं पता तो आज पता चल जाएगी कि यूनिवर्सल सेट का काम क्या है। कंप्लीमेंट जब हम लेते हैं तो यूनिवर्सल सेट में से ही उस सेट को माइनस करते हैं जिसका हम कंप्लीमेंट ले रहे होते हैं। फर्ज करते हैं मैं कहता हूं जी ए कंप्लीमेंट, तो ए कंप्लीमेंट का मतलब है यू माइनस ए। अगर कोई बी कंप्लीमेंट है, यू माइनस बी, मतलब जिस सेट का कंप्लीमेंट है उस सेट को यूनिवर्सल सेट में से माइनस करते हैं। और याद रहे कि जो यूनिवर्सल सेट है आपका वो सबसे बड़ा सेट होता है इन सब में से। अब यहां पे मैंने ए सेट लिया है 1 2 5 7 9, बी सेट लिया है 3 4 6 8, यूनिवर्सल सेट में लिया है 1 2 3 up to 10 तक मैंने लिया है। यहाँ पे आपको नजर भी आ रहा है यूनिवर्सल सेट जो है ना वो ऐसा सेट है जो इन दोनों के तमाम एलिमेंट जो है उसमें है। मतलब ये कि ये बड़ा सेट है, यूनिवर्स लफ्ज से जाहिर है कि यूनिवर्स है, तो इन दोनों से तो बड़ा ही सेट होगा जो भी गिवन होंगे। अब मैंने इसका प्रूव किया, मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखी है और आगे मैंने राइट हैंड साइड लिखी है। लेफ्ट हैंड साइड में मैंने पहला प्रूव किया, प्रूव 1, जो पहला प्रूव है यहाँ पे ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट है। ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट का मतलब है पहले ए यूनियन बी करेंगे तो फिर कंप्लीमेंट की बारी आएगी ना। ए यूनियन बी अगर आप पढ़ते हैं तो आप क्या करते हैं, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, इसका मतलब है ए यूनियन बी आएगा तो फिर कंप्लीमेंट लेंगे। तो ए यूनियन बी मैंने इक्वल लगाया, ए का सेट लिखा, यूनियन बी का सेट लिखा जो मैंने यहां पे सपोज किए हुए थे। अब यूनियन में होता क्या है, दो सेट की यूनियन का मतलब यह है कि दोनों सेट के सारे एलिमेंट आपने कंबाइन करके लिखने हैं, लेकिन कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। फर्ज करें एक एलिमेंट इधर भी है और इधर भी है, आपने एक बार ही लिखना है, और कोई एलिमेंट ऐसा भी नहीं जो आप मिस कर दें। ठीक है, लिखने भी सारे हैं और रिपीट भी नहीं लिखने, ये है यूनियन। बात समझ आ गई। तो यहां पे आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दोनों के मैंने ना कंबाइन करके मिला के, और तरतीब से लिखें तो ज्यादा बेहतर है। 1 2 3 जो भी आपकी तरतीब आ रही है, ठीक हो गया। अब ए यूनियन बी तो आ गया है, अब इसका क्या लेना है आपने, कंप्लीमेंट। तो कंप्लीमेंट मैंने पहले आपको बताया कि कंप्लीमेंट का मतलब ही यू में से माइनस करना है। तो मैंने लिखा ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट का मतलब है यू माइनस ये सेट।
अब यहां पे मैंने कंप्लीमेंट नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा? मैं जब u में से माइनस कर लिया है, u माइनस लिख दिया है, तो फिर कंप्लीमेंट खत्म। कंप्लीमेंट का मतलब ही u माइनस, अगर u लिख दिया तो फिर कंप्लीमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। तो मैंने पहले यूनिवर्सल सेट यहां से ये माइनस साइन है मैं इधर लगाया, और a यूनियन b जो हमने खुद फाइंड किया था वो इधर लगाया। यहां पे ये दोनों सेट आपस में क्या हो रहे हैं? माइनस हो रहे हैं। अब माइनस का मतलब क्या है सेट्स के अंदर? माइनस का मतलब है पहले सेट के वो एलिमेंट जो दूसरे में नहीं है वो माइनस में आएंगे। दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं, पहले सेट के वो एलिमेंट जो दूसरे सेट में नहीं है। अब यहां पे देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां पे 9 तक है जो सेम है। देखो 9 तक इधर भी है और इधर भी है, लेकिन इसमें 10 एक फालतू एलिमेंट है। 10 एक ऐसा एलिमेंट है जो इधर तो है यू में, लेकिन दूसरे सेट में ये नजर नहीं आ रहा। तो आपकी जस्ट माइनस में यही आएगा एक 10 का एक नंबर। बात समझ आ गई? तो यहां पे हमारा ए यूनियन बी का जो है वो कंप्लीमेंट सॉल्व हुआ। बात समझ आ गई? अब राइट साइड हमने सॉल्व किया, देखना कि दोनों का आंसर सेम आता है, डिमार्गन्स लॉ वेरीफाई होता है या नहीं होता। अब मैंने ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट जो हमारी स्टेटमेंट थी यहां पे, तो उसका क्या किया? यहां पे अगर आप चेक करें तो पहले आपका कंप्लीमेंट आ रहा है, यहां पे पहले यूनियन आ रही थी, ब्रैकेट के बाहर था कंप्लीमेंट। यहां पे कंप्लीमेंट पहले है, इंटरसेक्शन बाद में है। इसका मतलब है पहले कंप्लीमेंट फाइंड करना है, तो ए कंप्लीमेंट पहले फाइंड करना है, सेपरेट करने वाले इसको। तो ए कंप्लीमेंट का मतलब u माइनस ए ही है, क्योंकि पहले बताया कि किसी भी सेट के कंप्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस करना होता है। तो मैंने u माइनस ए लिखा, u का सेट ये लिखा और a का ये लिखा, माइनस था तो मैंने माइनस लिखा। अब वही डेफिनेशन माइनस की, पहले सेट के वो एलिमेंट जो दूसरे में नहीं है। तो u जो है वो ये 1 2 से 10 तक, ये 1 2 5 7 जो यहाँ पे नजर आ रहा है। 1 2 है, 3 नहीं है तो मैंने 3 लिखा, 4 नहीं है तो मैंने 4 लिखा, 5 आ गया तो फिर 5 नहीं लिखना, 6 नहीं है तो मैंने 6 लिखा, 7 है मैंने नहीं लिखा, 8 लिखा, फिर 9 उधर है नहीं लिखा, और 10 नहीं था तो वो लिखा। अब b का कंप्लीमेंट इसी तरह u माइनस बी हमने फाइंड किया। कैसे किया? यूनिवर्सल सेट माइनस बी का सेट लिखा। बात समझ आ गई? अब दोनों सेट को माइनस किया तो हमें नजर आ रहा है 1 भी नहीं है, इधर 2 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 9 भी नहीं है और 10 भी नहीं है। मतलब ये एलिमेंट हमने छोड़ देने हैं और बाकी लिख लेने हैं। अब लास्ट में इसका और इसका इंटरसेक्शन भी करना है, जो आंसर हमारे आए हैं। कौन से आंसर? ए कंप्लीमेंट का आंसर और बी कंप्लीमेंट का, इनकी इंटरसेक्शन करनी है। तो हमने ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, और दोनों हमने आंसर फाइंड किए हुए हैं, तो यहां पे लिखे, दरमियान में इंटरसेक्शन का साइन आया। अब यहां पे दोनों की इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? सेट के अंदर याद रखें ये बात, इंटरसेक्शन का मतलब है कि वो कॉमन एलिमेंट आते हैं, दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट जो एक सेट में भी है मेंबर वो दूसरे में भी है, तो फिर वो इंटरसेक्शन में आएगा। दोनों सेट में आप चेक करें कि 10 के अलावा कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो दोनों में हो। 3 4 6 8 ये तो उधर नहीं है, उधर 1 2 5 7 9 वो भी नहीं है। वाई 10 एक एलिमेंट है जो दोनों में आ रहा है। तो हमने क्या किया, वो 10 जो है वो इंटरसेक्शन में आ रहा था, ये लिखा। और हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है वो भी 10 आया था, और राइट हैंड साइड का भी क्या आया था? 10। तो यहां से लेफ्ट हैंड साइड और हमारी राइट हैंड साइड इक्वल होगी। यहां से हमने अपनी मर्जी से एक सेट लिया था, जो उसको हमने यूज करते हुए यहाँ पे फर्स्ट जो डिमार्गन्स लॉ है उसको प्रूव किया। आप इसी तरह सेकंड डिमार्गन्स लॉ को भी प्रूव कर सकते हैं, सेम वैल्यूज लेके। इधर पहले इंटरसेक्शन करनी है, फिर कंप्लीमेंट लेना है, और कंप्लीमेंट लेके यूनियन करनी है। आप देखेंगे कि आंसर क्या आएगा, इक्वल आएगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी, ये क्लियर लेक्चर आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर किसी किस्म का आपको कोई डाउट हो, कोई पॉइंट समझ ना आया हो, तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह मैं अगेन वीडियो बना के जो है वो उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें, ताकि हमारी जो नई आने वाली वीडियोज हैं वो आपका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, अल्लाह हाफिज।